Hello students, this is Rakesh sir and welcome to Physics Solution RK. In this lecture, we are going to discuss about Kirchhoff's law and its applications, that is Wheatstone bridge and meter bridge. तो ये हूँ लेक्चर नंबर 6 करेंट इलेक्ट्रिसिटी या पूर्वर आम ऑलरेडी सेल रेजिस्टेंस ईएमएफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओम्स लॉ या विषय में ऑलरेडी पढ़े देइछु जहाँकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट लिंक अच्छी ता सहित मो व्हाट्सएप नंबर भी अच्छी जदि किसी भी चैप्टर नोट्स दरकार निहाती हमको मेसेज कर मु एंटायर्स नोट्स दे देबी। ठीक अच्छे आमे आमर लेक्चर को आज जो स्टार्ट करने पे जाऊे किर्चॉफ्स लॉ ये हूँ गोटे इम्पोर्टाट कंटेंट इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट ये तो तुम बैच पर सियोर लॉन्ग क्वेश्चन आसबार तो चांस अच्छे ता सहित ए भितर अनेक न्यूमेरिकल्स आसे एंट्रांस एग्जाम रे या भितर बहुत न्यूमेरिकल्स आसे ता सहित ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी अनेक थर आसी ये केवल +2 लेवल रे नुहे या तुम +3 एमएससी जेकोसी हार्ड स्टडी को जीव जदि फिजिक्स रे पढ़ा चाहो तो नेटवर्क वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने तुमको किर्चॉफ्स लॉ तो पढ़ा पड़ो। तो देखा जे कौन ताहले ए किर्चॉफ्स लॉ रही तो आग को वीडियो टी यदि पसंद लगे निहाती वीडियो को लाइक करदे शेयर तो निहाती करिया पड़ो आउ नुआ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्लान ठीक अच्छे तो आमे अछंती वर्तमान कौटे ना किर्चॉफ्स लॉ रे प्रथम कथा हूँ मुझे लिखापी चाहूँगी ओम्स लॉ को लिखापी चाहूँगी आ हाँ नोट्सटा मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट्सएप नंबर अच्छी डिटेल्स नोट्स दे दी मुझे केवल बुझापी जाऊँगी आमे प्रथमे ओम्स लॉ को पढ़ा ओम्स लॉ कहे जे V = RI सो करेन्ट एक्सप्रेसनटा I = V/R होता ये तो बहुत सहज था ये डेरिवेशन था किंतु जितेबाला गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे मोर देन वन सेल और बैटरी लगी तो तुम ताकू आउ ओम्स लॉ पकई करी सॉल्व करि परिबो नहीं से कहूँ जे जदि गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन सेल और ए बैटरी माने से जाए 2टा 3टा 4टा 5टा एमती नंबर ऑफ सेल्स पर बैटरी लगी से सेल टिके कॉम्प्लेक्स हो जाए आउ से कॉम्प्लेक्स सेल जदि हो या आम डायरेक्टली ओम्स लॉ साहाय्य सॉल्व करवाटा डिफिकल्ट अराइज हो तेणु गोटे नुआ लॉटे किर्चॉफ्स प्रपोज कले जहाँ को कहगला किर्चॉफ्स लॉ बोली कहगला ताहले आम असुविधाटा कौन जाने जो व्हेन ए सर्किट कंटेन मोर देन वन सेल और बैटरी then it becomes complex one, so it cannot be solved by Ohm's law directly. Hence a new law was proposed by Kirchhoffs known as Kirchhoffs law. तो आम देखा एक्चुअली एमती किर्चॉफ्स 2टा लॉ देते गोटे फास्ट लॉ जार नाटा है आम फास्ट लॉ बोलिया कहूचे बा नाटा आम देले किर्चॉफ्स फास्ट लॉ बा नाटा आम कौन पढ़ले ना किर्चॉफ्स सॉरी पिला माने या नाटा आम पढ़ले कौन ना किर्चॉफ्स तो या नाटा कौन थिला या ना थिला कुआडे किर्चॉफ्स करेंट लॉ बा केसीएल बोली आम कहबा एक्चुअली किर्चॉफ्स फास्ट कहले कौन से कहले जे जहाँ भी करेंट आसूची टोटल करेंट मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन इज इक्वल्स टू 0 गोटे एग्जांपल दौर पिला माने एटा मो पाखरे सिंपल गोटे पॉइंट अच्छी ये सिंपल गोटे पॉइंट अच्छी ए पॉइंट ओ बी द पॉइंट ए पॉइंट को एमती एटा गोटे पिला रेजिस्टर अच्छी रेजिस्टर है R1 एथरे करेंट मनकर I1 एमांट करेंट आसूची एटा आउ गोटे रेजिस्टर रेजिस्टेंस है R2 एटा मनकर I2 एमांट करेंट आसूची तो I1 एंड I2 आर द इनकमिंग करेंट्स आ ओ पॉइंट रु कौन जाऊँगी ना एठे एटा R3 रेजिस्टेंस आम I3 करेंट आउटगोइंग आसला ये सेमती R4 रेजिस्टेंस एटा सेमती I4 है आउटगोइंग करेंट आसला आ ये सेमती है आमर R5 रेजिस्टेंस आउ एटा आमर I5 अमाउंट रो करेंट आउटगोइंग है तो I1 और I2 जो आम कहबा I1 एंड I2 आर द इनकमिंग करेंट्स माने एक करेंट गुड़ाक आसिले आम पे जानी आम गोटे कॉलटा आसूची इनकमिंग कॉल्स ताप आमको पैसा खर्च पड़ूनी आमर कौन से पैसा खर्च होनी जे कॉल कर तार खर्च हो तो इनकमिंग कॉल्स बा इनकमिंग करेंट्स आर डिनोट्स पॉजिटिव साइन से भली किंतु जो आम कॉलटा करूँ लाइक आम जो करेंट पड़ोची आउटगोइंग करेंट्स है
आउटगोइंग करेन्ट्स बा आउटगोइंग कॉल पर आमको पैसा देवाक पड़े। तो ये जगह आउटगोइंग करेन्ट्स आर डिनोट्स नेगेटिव साइन। तो आमको जमीती क्रिचॉफ्स लॉ क्रिचॉफ्स कहले जो टोटाल करेन्ट मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन गोटे पॉइंट को जहाँ भी करेन्ट आसूची जाऊँगी सब जगह करेन्ट मिसिक जीरो हम एंड इनकमिंग करेन्ट्स आर डिनोट्स पॉजिटिव साइन व्हेयर एज आउटगोइंग करेन्ट्स आर डिनोट्स नेगेटिव साइंस। सो आम कहीपर जे I1 प्लस I2 प्लस और माइनस I3 प्लस और माइनस I4 प्लस और माइनस I5 टोटाल पाई मत सब जगह प्लस करा पड़ा आउ ए दुटा पॉजिटिव बाकी 3टा I3 I4 नेगेटिव टोटालटा जंक्शन को जीरो। तो ये आम या सल्व करदे ये I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स यार मतलब कौन है दैट मीन्स I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 तमें जी आम इनकमिंग करेन्ट्स है से आम आउटगोइंग करेन्ट्स है हेन्स इनकमिंग करेन्ट्स इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेन्ट्स। तो आम तुम ये जगह कौन सी करेन्ट लॉस है ना दैट मीन्स इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यार मतलब यहीटा आमर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को ओबे कला। तो क्वेश्चन पचार शॉर्ट क्वेश्चन जे क्रिचॉफ्स लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट आंसर आसूची चार्ज को ओबे करियो। तो जेहेतु क्वेश्चन आम कहला जे टोटाल करेन्ट गोटे पॉइंट रे मिसिक जीरो होची तेणु दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट रोल और जंक्शन रूल। या लोक मैंने मन रखिले पॉइंट रोल बा जंक्शन रोल हिसाब से क्रिचॉफ्स लॉ को मन रखिले। एबे आमे सेकेंड लॉ टाक पढ़ा। सेकेंड लॉ नाटा क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ और KVL। ये कहूँ तो टोटाल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप और मेश इज इक्वल्स टू जीरो। जो गोटे क्लोज लूप बा गोटे मेश रे गोटे सर्किट रे टोटाल पोटेंशियल डिफरेंसटा आमर जीरो हम। देख ये मुझे गोटे सर्किट डायग्राम कर देछि जो थे कि आम देख दुटा सेल लगी एटा गोटे लूप आमर ABCF गोटे लूप उपरटा गोटे लूप तलटा गोटे लूप है। मैं डिटेल्स से बुझाऊँ। प्रथम साइन कन्वेंशन आड़ को आम टे जा साइन कन्वेंशन कौन कहे देख पे मैंने यहीटा मन गोटे रेजिस्टरटा हो ये रेजिस्टर हो या रेजिस्टेंस केते अच्छे R अच्छी करेन्ट मनकर I पास कर। तो जदि आम करेन्ट डायरेक्शन रे जिबा आमर ये जगह पोटेंशियल ड्रॉप केते आसबो माइनस IR आसबो। जो आम करेन्ट एगेन्स्ट जिबा एटा पोटेंशियल ड्रॉपटा प्लस IR आसबो। सेही भली एटा गोटे सेल हो जाऊ एटा पॉजिटिव टर्मिनल ये है आमर नेगेटिव टर्मिनल है यार मनकर EMF केते आसु ना सिंपल यार EMF केते आसु ना ई आसु यार EMF। तो जदि आम पॉजिटिव प्लस रु माइनस आड़ को जीवा एटा को आमको माइनस EMF बोली दबा। जो आम माइनस रु प्लस आड़ को मूव करवा या आम प्लस ई बोली दबा। ता माने से सीधा सड़क कहूँ राइज ऑफ अ पोटेंशियल इज डिनोट्स पॉजिटिव साइन वेयर फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डिनोट्स नेगेटिव साइन। जदि हम पोटेंशियल बढ़ुची पॉजिटिव दियो पोटेंशियल कमिले नेगेटिव दियो। यही जगह इंपोर्टेंस होची साइन कन्वेंशन। करेन्ट डायरेक्शन रे गले माइनस IR करेन्ट अपोजिट रे गले प्लस IR आउ सेल बा बैटरी रो प्लस रु माइनस गले माइनस ई माइनस रु प्लस गले प्लस ई। ये पे NCERT बुक रे एमती देछि किंतु तुम SL रा बुक जीवा SL रा बुक रे ठीक यार अपोजिट दे दोछि तन तुम जेकोनसे गोटे साइन कन्वेंशन को फॉलो करिवो। मु एतले याकु प्लान एक्सप्लेन करछि से कहल तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप और मेश इज इक्वल टू जीरो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंसटा गोटे क्लोज लूप आ मेश रे जीरो हम। देख बुझाऊँ फास्ट गोटे मुझे लूप नौ जे लूप ABCFA एटा गोटे लूप है। ये जो सेल E1 टा अच्छी मनकर ये आमको I1 अमाउंट रो करेन्ट सेंड कर I1 अमाउंट रो करेन्ट एम सर्किट सेंड कर करेन्टा प्लस माइनस को एमती करेन्ट आम सेंड होमती सर्किट सेंड हो। तो ये मनकर जो आम क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करवा फास्ट आम क्रिचॉफ्स करेन्ट लॉ को अप्लाई करा पड़ो। तो ये जगह मनकर आम I1 अमाउंट रो करेन्ट पास कला सर्किट रे आउ सेमती ये जो सेलटा अच्छी ये सेल मनकर आमको I2 अमाउंट रो सर्किट पास कर फास्ट E1 टा आमको I1 अमाउंट करेन्ट देला E2 आमको I2 अमाउंट करेन्ट सेंड कला।
तो ये टोटल आर्म रे आमर I1 प्लस I2 अमाउंट करेन्ट पास कर तो आम हिसाब करवा तो ये रेजिस्टर आम I1 प्लस I2 अमाउंट करेन्ट सेंड हो तो लक्ष्य कर आम गोटे लूप नवा से कहला टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप लूप कहले कौन देख ए बी सी एफ ये गोटे लूप है तुम ये लूपटा को एफ सी बी ए पार बी सी एफ ए तुम इच्छा यहाँ तुम जेकोसी ना देपार कि जो हम से शेष मुझे ए बी सी एफ ए तो मुझे प्रथम ए रु बी को जी अच्छा ए रु बी माइनस रु प्लस को गली माने माइनस रु प्लस गले प्लस E1 पॉजिटिव करेन्ट डायरेक्शन गली माइनस R1 I1 आम कही जदि सेल जो साइड को जी से सिंबल दबा प्लस को आसिले प्लस E1 देली तापर करेन्ट डायरेक्शन गली माइनस देली रेजिस्टेंस R1 करेन्ट I1 सी पॉइंट पहुँच एफ को जी एवं सी रु एफ को जाऊँगी मो करेन्ट एगेन्स्ट जाऊँगी करेन्ट एगेन्स्ट गले प्लस रेजिस्टेंस R2 करेन्ट I2 तापर प्लस रु माइनस को जाऊँगी तो माइनस E2 इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स यदि मुझे सॉल्व कर दूँगी मुझे कौन पाई ना E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू R1 I1 माइनस R2 I2 लक्ष्य कर पिला माने ये E1 प्लस को प्लस ये माइनस E2 रहा ये जो माइनस R1 I1 अच्छी आर पड़ गले के प्लस R1 I1 ये जो R2 I2 अच्छी माइनस R2 माने आम और कौन कहीपर समेसन ऑफ EMF इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप तो क्रिचॉस वोल्टेज लॉ रो मैथमेटिक्स हो समेसन ऑफ E इक्वल्स टू समेसन ऑफ IR किसी बुक तो एमती लिखुची जे क्रिचॉस वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट टोटल EMF इज डिफाइंड एज sum of a product of a current flowing through a resistor to the resistance माने टोटल EMF टा आमर टोटल वोल्टेज ड्रॉप से समान होची देखुन आमे जानि नाहंती कि जे V इक्वल्स टू आमे कोन जानि ना E माइनस IR जानि छी कि नै तले एटे पोटेंशियल डिफरेंस टा केते ना E माइनस IR इक्वल्स टू 0 होई जिवो दैट मींस कोन E इक्वल्स टू IR काहे कि ना किर्चॉफ वोल्टेज लॉ कहूची टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 जदि गोटे क्लोज सर्किट थी करेन्ट पास होची तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला में कौन पढ़ी V इक्वल्स टू E माइनस IR जब यहाँ 0 हो देन E इक्वल्स टू IR बस ये आम प्रूव हो गला समेसन ऑफ E इक्वल्स टू समेसन ऑफ IR तो एमती भी तुम लॉटा को ना दे पार एवं आम लोप सेकेंड लोप को जीवा जे लोप CDEFC देख सी रु आरंभ कली CDEFC प्रथम सी रु D को जी ये रेजिस्टर ना ये रेजिस्टर आमर अच्छी तो पोटेंशियल ड्रॉप केते हबो ना सर रेजिस्टेंस अच्छी R3 करेन्ट डायरेक्शन आपण गले तो करेन्ट डायरेक्शन गले तो आप माइनस R3 देवे करेन्ट आप I1 प्लस I2 तापर सर आप E रु F गले ए सर माइनस रु प्लस को गले तो प्लस बोली प्लस E2 देवे तापर सर करेन्ट डायरेक्शन गले बोली माइनस देवे तो माइनस R2 I2 इज इक्वल्स टू 0 बुझीगला पे आउ थे कहूँ सी रु D रु E ये करेन्ट डायरेक्शन बोली माइनस रेजिस्टेंस R3 को R3 करेन्ट I1 प्लस I2 लिखली बाकी E रु F तब F रे तो C को जाऊँगी माइनस रु प्लस प्लस बोली प्लस E2 करेन्ट सेम डायरेक्शन गली बोली माइनस रेजिस्टेंस अच्छे R2 करेन्ट अच्छे I2 इक्वल 0 बात आम सॉल्व करदे आम पाइबा जो E2 इक्वल्स टू R3 I1 प्लस I2 प्लस R2 I2 ये तुम समेसन ऑफ E इक्वल्स समेसन IR तो ये आमर था किर्चॉफ वोल्टेज लॉ ये जगह किर्चॉफ वोल्टेज लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कला जेतु वोल्टेज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टा आमर 0 हो जाउची मान जति की EMF सेति की पोटेंशियल ड्रॉप तेणु आमर किछि भी एनर्जी लॉस होनी जेतु आमर एनर्जी लॉस होनी आमर टोटल सर्किट रे मध्य जति की करंट पास हितिबो सेति करंट सर्किट रे पहुंच जिवो तेणु आम एठी कहिले जे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी KCL टा चार्ज KVL टा एनर्जी एबे यार नहीं आम एप्लिकेशन गोटे पढ़ा से एप्लिकेशन आम ह्यूस्टन ब्रिज प्रथम आगे जान जो ह्यूस्टन ब्रिज कहले कौन ये तो एप्लिकेशन किर्चॉफ्स लॉ ह्यूस्टन ब्रिज इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर जे ए डिवाइसटा कौन करे ना आमर अननोन रेजिस्टेंस को ये डिटरमिन करि पारे अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमिन करि पारे आ नोट्स रे डिटेल्स सब लिखिछि It is an electrical device which measures the unknown resistance and it consists of 4 resistors namely P, Q, R and S, 2 switches K1 and K2, a galvanometer which detect the flow of electric current जदि current pass करिवो galvanometer shows deflection आ जदि current ए भितर pass करिवो नाही ताले galvanometer deflection देखैबो नाही
आउ यार बालांस कंडीशन को जब आम पे जावा बालांस कंडीशन को जब बालांस कंडीशन ये ह्विस्टन ब्रिज मुझे कैपेसिटर पढ़ाऊली कैपेसिटर न्यूमेरिकल रे या विषय टी हिंट्स देती ह्विस्टन ब्रिज बालांस कंडीशन कौन कहूँ से कहूँ इफ आईजी इक्वल्स टू 0 माने मनकर ये जो गाल्भानोमीटर देखुच ए गाल्भानोमीटर आईजी अमाउंट करंट पास होची आईजी कहले कौन ना करंट फ्लोइंग थ्रू द गाल्भानोमीटर जदि गाल्भानोमीटर कौन से करंट पास करिवो नाही माने जदि आईजीटा 0 हो जाए देन कौन होची ना देन आमर पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस होची पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस और आम कहि परिबा पी एस इक्वल्स टू क्यू आर माने जदि ए गाल्भानोमीटर कौन से करंट पास हुए नाही अर्थात जदि एटा डिफ्लेक्शन देखिबो नाही ताले ए पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस बा पी एस इक्वल्स टू क्यू आर अपोजिट रो डायगोनाल रो मल्टीप्लिकेशन सेम हो जहा कि आमे सुंदर हिसाब रे आकु बर्तन प्रूव करिया पे जिबा केमि देखो ता प्रूफटा हला सिंपल ता प्रूफटा अछि केमि देखो ता प्रूफटा अछि नै जो प्रूफटा बहुत सिंपल प्रूफटा अछि पिला मान टिके रो सिंपल प्रूफटा अछि आमे प्रथमे गोटे लोप नबा फास्ट नबा लोप कोन लोप ए सी डी ए आमे तो या को किरचॉफ सॉल्व करबा ए सी डी ये गोटे लूप है प्रथम आग ये जगह तुम केसीएल टा अप्लाई कर तापर केवीएल आड़ को जीव ना केसीएल अप्लाई कर माने कौन मन कर ये जो सर्किट रे आमर केते अमाउंट करंट पास हो आई अमाउंट करंट पास हो ये जो सेलटा आमर तो आई अमाउंट करंट देला एसी ब्रांच को मन कर करंट गला केते I1 बाकी बड़का रहा केते ना बाकी सारा बड़का रहा आपनकर I माइनस I1 क्या थिला आई करंट एसी गला I1 बाकी रहा केते I माइनस I1 एबे सही भली गाल्भान ए सी पॉइंट को आमर I1 अमाउंट करंट पहुँचला किंतु गाल्भानोमीटर गला केते IG सी पॉइंट रे पहुँचला I1 गाल्भानोमीटर गला IG आ रहिला केते ना सर रहिला आपनकर I1 माइनस IG रहिला एबे सही भली ऊपर आसुजी केते IG याडो केते आसुजी ना I माइनस I1 तो मिसी गले केते हबो ना सर ए मिसी गले I माइनस I1 ऊपर आसला IG एबे बी पॉइंट केते हबो ना सर ऊपर आसुजी I1 माइनस IG तलू सर जाऊँगी I माइनस I1 प्लस IG तो माइनस IG प्लस IG कैंसिल माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल आ बाकी सर्किट आई ता माने करेंट देखो उबे कला कि नहीं इट उबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ताकू भी उबे कला एबे केसीएल लॉ टा वन समय अप्लाई कर देले आउ थरे कहूची टोटल सेल रु आई अमाउंट रो करंट थिला एसी गला I1 आ रहिला केते I माइनस I1 मन कर गाल्भानोमीटर को जाऊ IG थिला I1 आ रहिला केते I1 माइनस IG सेंदो याडो आसुला I माइनस I1 ऊपर आसला IG मिसी करी हला I माइनस I1 प्लस IG एबे याटू जति कि याड जति मिसै दे करंट कंजर्वेशन हो गला एबे हमें तो लूप टा अप्लाई करबा ए सी डी ए लूप का अप्लाई करबा हम ए रु सी गले करंट डायरेक्शन माने पिला माने कोन आसरे माइनस तो माइनस पी करंट केते अछि रे I1 तापर सी रु डी करंट डायरेक्शन जाउजु माने रेजिस्टेंस गाल्भान रेजिस्टेंस जी करंट केते IG एबे डी रु ए को जाउजु अपोजिट रे जाउजु तो रेजिस्टेंस केते R करंट केते I माइनस I1 केते कहि जी 0 आउ थे प्ले एक्सप्लेन करि ए रु सी सेम डायरेक्शन बोली माइनस रेजिस्टेंस P करंट I1 तो माइनस P I1 सी रु डी सेम डायरेक्शन बोली माइनस रेजिस्टेंस G L IG तो माइनस G IG एबे डी रु ए अपोजिट डायरेक्शन होला तो रेजिस्टेंस R करंट I माइनस I1 टोटल टा तो 0 हो जी ये हमर इक्वेशन 1 मन कर हे गला एबे आमे लोप जीवा को लोप जीवा ना लोप बी सी डी बी लोप को जीवा लोप बी सी डी बी ए लोप टा को जीवा माने प्रथम बी रु सी को जीवी ना सर यस बी रु सी अपोजिट गली माने सर प्लस दियंतु रेजिस्टेंस अछि सर आपनकर Q करंट अछि आपनकर I1 माइनस IG तापर सी रु डी सर सेम डायरेक्शन बोले सर माइनस दियंतु रेजिस्टेंस G करंट IG देन सर डी रु आपन बी जाउछंती डी रु बी सर सेम गले माइनस दियंतु रेजिस्टेंस अछि एस करंट अछि I माइनस I1 प्लस IG इज इक्वल्स टू 0 सेटा को इक्वेशन 2 दियंतु तो आउ थरे कहूची बी रु सी प्लाने बी रु सी अपोजिट डायरेक्शन बोली प्लस रेजिस्टेंस Q करंट I1 माइनस IG तापर सी रु डी सेम डायरेक्शन बोली माइनस रेजिस्टेंस G करंट IG एबे डी रु बी सेम डायरेक्शन बोली माइनस रेजिस्टेंस S करंट I माइनस I1 प्लस IG टोटल 0 से कोज पोटेंशियल ड्रॉपटा एबे इक्वेशन 1 2 पाई गले एबे जो इक्वेशन 1 और 2 पाई गलो गोटे काम कर तमे बैलेंस कंडीशन टा को अप्लाई कर
balance condition को तो हमें अप्लाई कर दवा अप्लाइंग द balance condition सिंपल तो पे balance condition को अप्लाई कर दवा आमर ह्यूस्टन ब्रिज रो balance condition कौन कही ना ह्यूस्टन ब्रिज रो balance condition कही according to the balance condition of ह्यूस्टन ब्रिज according to the balanced condition of ह्यूस्टन ब्रिज रो ए balance condition कौन कहे ना if Ig equals to 0 आम कंडीशन अप्लाई कले जे जदि Ig equal to 0 हुए देन एटा सैटिस्फाई करियो आम एटा प्रूव करछुं ना एबे इक्वेशन 1 आ इक्वेशन 2 Ig 0 पुट कर दे जदि एठा Ig 0 पुट कर देबू ये -pi1 एटा Ig 0 पुट एटा कटि गला बाकी ए r * i - i1 टा लेफ्ट साइड गले कोन हे जाउची ना -r * i - i1 तो ये हला हमर -pi1 सी हला -r * i - i1 माइनस माइनस कैंसिल कले इक्वेशन 1 becomes pi1 equals to r i minus i1 एला इक्वेशन 3 हेबे से भली इक्वेशन 2 को देखे इक्वेशन 2 रे भी i 0 पुट कर दे जदि i 0 पुट कर देबो एला qi1 ये टर्मटा भानिस हे गला बाकी ए i 0 भानिस हे गला तो माइनस ए जो माइनस s * i - i1 थिला राइट साइड गले केते हे जिवो ना प्लस s * i - i1 तो सिंपल i जाके 0 पुट कले ये हो कि qi1 इज इक्वल्स टू ए माइनस टा आर पुट गले प्लस हो तो qi1 इक्वल्स टू s * i - i1 एला इक्वेशन 4 तो ये इक्वेशन 2 बिकम्स एबे तो इक्वेशन 3 आ 4 को डिवाइड कर दे बाबा तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इक्वेशन 3 एंड 4 को डिवाइड कर देले ये ला pi1 pi1 by qi1 ये ला r * i - i1 s * i - i1 i कटिला बाकी हमर केते रहला ना बाकी हमर रहला p by q equal to r by s which is the balance condition of ह्यूस्टन ब्रिज hence proved ठीक अछि तो ये तुम गोटे प्लान लंग क्वेश्चन पढ़ो किर्चॉफ्स लॉ स्टेटमेंटा पचार केसीएल केवीएल ये तुम एक स्टेटमेंट लिख एक्सप्लेनेशन निज बुझ एक्सप्लेनेशन बहुत कम लिखार अच्छी मुझे लिखी रफली आउ ये केवीएल ये स्टेटमेंटा लिख एक्सप्लेनेशन बहुत कम तापर आसला ह्यूस्टन ब्रिज बालांस कंडीशन क्वेश्चन पचार ऑब्टेन द बालांस कंडीशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज तुम्हें मुझे प्रूव कली तुम सेमती प्रूव कर तो ये आमर बालांस कंडीशन ह्यूस्टन ब्रिज किंतु प्रैक्टिकली आम जो एग्जाम अच्छी प्रैक्टिकल एग्जाम रे आमटा कौन क्वेश्चन आसो ना प्रैक्टिकल एग्जाम रे आमर गोटे आसे मीटर ब्रिजटा आसे पिला माने आमर प्रैक्टिकल एग्जाम रे आमे मीटर ब्रिज बा स्लाइड वेयर ब्रिज को नहीं 3टा एक्सपेरिमेंट करवा सिंपल आमको कौन करेंगे एक्सटर्न आमको जो अच्छी लैबोरेटरी रे कौन कर लैबोरेटरी असिस्टेंट से तुमको सिंपल गोटे वेयरटे दिज्व सिंपल गोटे मन इच्छा गोटे तार दिज्व कौन ने तार ने ये वेयर ने कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस तुम्हें यार रेजिस्टेंस को बाहर कर तो आम कौन कर जगह ना सिंपल आमको गोटे अननोन गोटे वेयर दिखाई जहाँ रेजिस्टेंस आमको बाहर कर अच्छी तो आम क्या साहय बाहर करवा ना मीटर ब्रिज साहाय्य बाहर करवा तो मीटर ब्रिज इज ए टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच मेजर द अननोन रेजिस्टेंस कह सर ह्यूस्टन ब्रिज मापुला अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज मापिला एक्चुअली मीटर ब्रिज इज वन ऑफ द एप्लिकेशन ऑफ द ह्यूस्टन ब्रिज ए मीटर ब्रिजटा हूँ एप्लिकेशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज एटा ह्यूस्टन ब्रिज रो एप्लिकेशन किए ए मीटर ब्रिजटा ह्यूस्टन ब्रिज रो एप्लिकेशन एंड इट इज द पार्शियल पार्ट ऑफ द ह्यूस्टन ब्रिज पार्शियल पार्ट ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज एक्चुअली ह्यूस्टन ब्रिज रो ए मीटर ब्रिजटा गोटे पार्शियल पार्ट मु तुमको देखे दौजी एक्चुअली तुमको मीटर ब्रिजटा एमती देखा है ये है पार्शियल पार्ट ऑफ द ह्यूस्टन ब्रिज ताहले मीटर ब्रिज आम कौन जानिले जे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच मेजर्स द अननोन रेजिस्टेंस जी अननोन रेजिस्टेंस मापे आउ एटा हला ह्यूस्टन ब्रिज गोटे पार्शियल पार्ट तापर जदि एटा ह्यूस्टन ब्रिज गोटे पार्शियल पार्ट हबो ताले ह्यूस्टन ब्रिज रो बैलेंस कंडीशन कौन कहे ना ह्यूस्टन ब्रिज रो बैलेंस कंडीशन आम जानी वी हैव आम ह्यूस्टन ब्रिज रो बैलेंस कंडीशन जानी जे P by Q इक्वल टू R by S एटा हमर इक्वेशन 1 में दे दोची एटा ऑलरेडी हम पढ़िबो जेतरा पार्ट हला तार पार्शियल पार्ट बा एप्लिकेशन रहला एबे पिला माने कथाला व्हाट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज या नाटा मीटर ब्रिज काहे केला
बिकज द लेंथ ऑफ वेयर ये जो एसी देख ये जो एसीटा अच्छी ये जो वेयरटा अच्छी प्रैक्टिकल तुम देखी जीवु ये जो वेयरटा अच्छी एक्चुअली वेयर लेंथ है 1 मीटर जेहेतु यार लेंथटा 1 मीटर है सो इट इज नोन एज मीटर ब्रिज आ स्लाइड वेयर ब्रिज कहीं ना स्लाइड अच्छे एटा व्वेस्टर्न ब्रिजटा एमती कौन था डायमंड शेप्रे था व्वेस्टर्न ब्रिजटा ये स्लाइड अच्छी आ लेंथटा जेहेतु 1 मीटर अच्छी इट इज नोन एज मीटर ब्रिज आटा कौन तैयारी ना एटा हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल लाइक मांगानिन और यूरेका मटेरियल रे ए एसीटा ए वेयरटा तैयारी जोटा कि 1 मीटर थिला 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर थिला डिटेल लिखि देछि पिला माने हमरो नोट्स रे कथा पड़जी कोन पिला माने देखो कंस्ट्रक्शन देखो इट कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर वेयर एसी मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल लाइक manganese और यूरेका ए रेजिस्टेंस बॉक्स एटा गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स हला हुज रेजिस्टेंस इज आर इज इंसर्टेड बिटवीन ए एंड डी ए आउ डी भितरे गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स टे इंसर्ट अच्छी ये तुमको नोन रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस तुम जानिछ एंड ए अननोन रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड बिटवीन बी एंड सी जो वेयरटा हमको देइथिबो जहार रेजिस्टेंस हमको पचारथिबो ताको हम बी आउ सी भितरे इंसर्ट करबा आ मझी रिजन जो डी पॉइंट अच्छी ए मझी रिजनटा गोटे गाल्भानोमीटर सहित लागिछि आ से गाल्भानोमीटर आउ गोटे एंड जकी सहित लागिछि जे जकी कहले कोन जकीटा एक्चुअली गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच मेजर द अननोन रेजिस्टेंस सॉरी व्हिच इज यूज्ड टू स्लाइड ऑन द वेयर चौकी देखिबो तुम पिला माने मारदबो गूगल मीट मारदो सॉरी गूगल रे मारदो मु तुम देखै थांती मध्य एक्चुअली ने गूगल रे मारदो जकी इन फिजिक्स चौकी तुम जो जकी से जकी नुहे पिला ने जकी इन फिजिक्स मारदबो तो जकीटा एक्चुअली गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस टे एमती गोटे पेन भला गोटे डिवाइस टे जकीटा ये कौन करे ना गाल्भानोमीटर एमती गोटे साइड जकी लागी तुम जकीटा धरी करी ए मीटर बीज उपर स्लाइड करी 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 जीव बुझे हो कौन सर बुझीगला डिटेल से बुझा देख पे आग कंस्ट्रक्शन बुझीदेल ना सर हाँ कंस्ट्रक्शन बुझीदेलु गोटे मीटर वेयर अच्छी एसी manganese और यूरेका तैयारी हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल तैयारी रेजिस्टेंस बॉक्स रु आम रेजिस्टेंस अप्लाई कले सेटा ए आउ डी भीतर रहा आ गोटे अननोन वेयरटे डी आउ सी भीतर रहा या आम बाहर करवा मझीटा गाल्भानोमीटर सहित गोटे पट एंड लगी आर पटे एंड जकी लगी गोटे बैटेरी लगी गोटे स्विच लगी सर आपड़ जो वर्किंगटा बुझ पे वर्किंग प्रिंसिपलटा बुझा पड़ो आमको वर्किंग प्रिंसिपल कौन सी कह शुण वर्किंग प्रिंसिपल से कहूँ जो व्हेन द स्विच के इज क्लोज्ड देन सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड गाल्भानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन देख ये एक्चुअली थिला गाल्भानोमीटर जिते बड़ा स्विचटा तुम क्लोज करदेव आउ करेन्टा ये गाल्भानोमीटर भीतर पास कर ये तो बालांस होगी अच्छी तो तुम्हें जो जकीटा को एमती गोटे पट साइड रू टच करदेव ए जकी थिला मुझे टच करदेवी जिते मुझे टच करदेवी देखिए मोर पूरा पॉइंटरटा गाल्भान जो पॉइंटर लगी ये पूरा लास्ट को पलि आसो डिफ्लेक्शन देखा एक्चुअली गाल्भानोमीटरटा स्मॉल अमाउंटर करेन्ट को मापिया सहित करेन्टा पास हो कि ना जानी पारे जदि करेन्ट पास हो एमती डिफ्लेक्शन देखो जी पास होनी एमती स्थिर हो मला भाया पड़ जाए तो ये तुम आउटे पाखक आणुच भारी एमती पाखक पलि आस मझे आउटे पाखक आणुच भारी ये एमती पाखक पलि आसूँ एमती आम एक्चुअली बालांस पॉइंट को बाहर करवा बालांस पॉइंट कहले कौन बालांस पॉइंट बा नल पॉइंट जहाँ को आम नल पॉइंट बोली कहवा तो ये बालांस पॉइंट बा जो नल पॉइंटा एक्चुअली कहले कौन देख तुम एमती आस्ते आस्ते स्लाइड करी 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 कर जीव देखिबो गोटे पॉइंट रे ए गाल्भानोमीटरटा आउ डिफ्लेक्शन देखैला नाही रे बाबा तो जो पॉइंट रे गाल्भानोमीटरटा डिफ्लेक्शन देखेबनी ताको नल पॉइंट बालांस पॉइंट कहा जाए ता माने एई जगह रे आईजीटा केते हिगला 0 हिगला तो जोठे गाल्भानोमीटर तुम आशा से नौ जोठे गाल्भानोमीटर डिफ्लेक्शन देखेबो नाही तुम हे रहि जिवो और नेम दैट पॉइंट बी आउ तुम एबीटा मापी दियो स्केल एडु तल स्केल तो अच्छी लंबा स्केल तो अच्छी 1 मीटर स्केल स्केल तो अच्छी एबीटा तुम मापी दियो एबीटा केते L1 हेगला बीसीटा केते मन L2 तो यदि एबीटा L1 तो बीसी जो अच्छी L2 एटा केते हबो ना 100 माइनस L1 सेंटीमीटर हबो आसरे यस टोटालटा 100 ये यदि L1 ये L2 केते हबो 100 माइनस L1 हबो आउ गोटे कथा देखो पिला माने आमे जानिछे जे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर ए भीतर जो रेजिस्टेंस एटा तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो पार्शियल पार्ट रहला तुमको आर आउ एस देखा एटा हला व्हीटस्टोन ब्रिज जो पार्शियल पार्ट है तुमको आर आउ एस टा अपर साइड रो अछि बाकी पी आउ क्यू टा आर अपर साइड रो अछि तो ये जो आर अपर जो रेजिस्टेंस रहला पी एक्चुअली पी टा लेंथ ऊपर डायरेक्ट डिपेंड्स करे
आर रेजिस्टेंस क्यूटा लेंथ उपर डायरेक्ट डिपेंड्स करे रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल द लेंथ ऑफ वायर तो या तो हम कंबाइन कर दबा तो P इक्वल्स टू KL1 एंड Q इक्वल्स टू KL2 एंड वी नो दैट जो P बाय Q डिवाइड कर देले K कैंसिल सो L1 बाय L2 ये है इक्वेशन 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आउट टू इक्वेशन 1 आउट टू तुम कौन देखिबो ना ये P बाय Q इक्वल टू R बाय S ये P बाय Q इक्वल टू L बाय 2 सो आम कहबा जे R बाय S इक्वल्स टू L1 बाय L2 सॉरी R बाय S इक्वल्स टू L1 बाय L2 आउ आमे ए L2 प्लेस रे वैल्यू भी मध्य पुट करि परिबा जे L1 L2 ढाला केते ना 100 माइनस L1 ओदा हम उल्टे दबा कोसा उल्टे देले कोन होइजो उल्टे देले आपनकर S बाय R इक्वल्स टू 100 माइनस L1 बाय L1 होइजो सो अननोन रेजिस्टेंस S इक्वल्स टू केते ना ये 100 माइनस L1 बाय L1 ये जो R टा डिवाइड हेगिनतिला टू मल्टीप्लाई हिगला रे बाबा सो ये अननोन रेजिस्टेंस S जोड़ा का बाहर करियार थिला ये हमरला 100 माइनस L1 बाय L1 इंटू R तो पे देखो लिभि जाय जोटे R देखा जावनी मोडा ऊपर को आनछु भारी प्लेनटा हम ऊपर को आनछु भारी ये जो देखो माउ तो देखो जी प्लेनटे असुविधा हेला न कि अच्छा इक्वेशन 1 आउट 2 रू देखो जी अगेन इक्वेशन 1 आउट 2 ये P बाय Q इक्वल्स टू P बाय Q ये R बाय S इक्वल टू L बाय 2 सो एटा हमर R बाय S R एटा अगेन को जी देखा जावनतला R by S equals to आमे कहि परिबा L1 by L2 आउ so S by R equals to L2 by L1 आउ L2 जगह आमे पुट करबा कते 100 minus L1 100 minus L1 तो L2 जगह 100 minus L1 by L1 हेंस ए जो R टा डिवाइड हेगिन अछि तो मल्टीप्लाई जिवो सो एडे पले लिखि दो जी सो S equals to 100 minus L1 by L1 into R एबे अननोन रेजिस्टेंस बाहर गला ए जो R टा डिवाइड हिंता मल्टीप्लाई कला ता माने तमे जॉकी सहायता रे L1 पाई जिवो वहां से तुम L1 टा पाई गलो L1 टा हमको 50 सेंटीमीटर सॉरी 20 सेंटीमीटर जदि L1 20 100 minus 20 के 80 by की 80 by 20 R तो तुम जणा अछि रेजिस्टेंस बॉक्स रु ए गिवन अछि तुम पाई गलो तो ये थिला तमरो मीटर ब्रिज सहायता रे अननोन रेजिस्टेंस को बाहर करा थिला तो ठीक अच्छे पे आज एतिक था आशा करी पसंद लगुच पसंद लगुच निहाती जो थम्स अप बटन को दबाई दिंतु और नेक्स्ट क्लास आम पढ़िया पोटेंशियोमीटर एमती भल पाए दौ था ठीक अच्छे पे आज एतिक था थैंक यू।